तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉइल्स के बीच में 120 डिग्री का स्पेस डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है। तो चूँकि ये 48 स्लॉट का मोटर है और 4 पोल का मोटर है, तो इसका मतलब ये है कि एक फेज के लिए 4 कॉइल का ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप में 4 कॉइलें होंगी। ठीक है, जैसे आपको पता है कि एक कॉइल में 2 कंडक्टर होते हैं, ए और ए डैश। ठीक है, ये कंडक्टर 1, कंडक्टर 2। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक फेज का है कंडक्टर, हम मान लेते हैं ए, है ना। तो एक कॉइल में जैसे मैंने कहा कि एक ग्रुप में 4 कॉइलें होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कंडक्टर 1, 2, 3, 4 एक फेज का। इसके बाद आएगा दूसरे फेज का, और दूसरे फेज का जो होगा वो, जैसे ये आर का है तो ये वाई का नहीं होगा, ये होगा पी का, वाई का यहाँ होगा। ठीक है, और जैसे ये एक फेज का जो 4 कंडक्टर है ना, तो इनके बीच का जो स्प्रेड एंगल होता है, फेज स्प्रेड एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री आर फेज का, 60 डिग्री हो जाएगा बी फेज का। इसके बाद आएगा आपका वाई फेज का, तो आर वाई। ठीक है, तो हो जाएगा 60 60 120 डिग्री। तो 120 डिग्री के बाद आपका आएगा वाई फेज। ठीक है, फिर यहाँ पास आएगा, जैसे ये आर फेज का क्या था, ए था, तो ये ए डैश आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो था आर फेज के बाद वो था बी डैश था। ठीक है, तो बी यहाँ आएगा। ठीक है, तब यहाँ आपका हो जाएगा वाई फेज का 60 डिग्री, और आर हो गया, फिर आर डैश आ जाएगा, फिर आएगा बी फेज। ठीक है, तो हो जाएगा 120 डिग्री। जैसे ये आर फेज का एक्सेस आएगा, है ना, फिर ये वाई फेज का एक्सेस, फिर आएगा इधर वी फेज का एक्सेस, दोनों के बीच में 120 डिग्री का आपको स्पेस डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 120 डिग्री स्पेस डिस्प्लेसमेंट। कॉइल को जिस हिसाब से बैठाया जाता है ना, उसके हिसाब से रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये पूरे स्लॉट में ऐसे ही है, आर बी वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी रहेगा आर, फिर ये बी डैश, फिर वाई, फिर आएगा आर डैश, फिर बी, फिर वाई डैश, इस टाइप से सभी में रहता है। ठीक है।